वेलकम बैक। उससे पहले कि हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें, थोड़ा सा पीछा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या कवर किया है। अच्छा, हमने पहले देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, हमने डेफिनेशन देखी थी कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके अलावा हमने फिर देखी थी कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्यों यूज़ होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, एक्सरसाइजेस देखी थी, प्रैक्टिस देखा था। अगर कुछ भी आपको कोई भी चीज़ अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें अपनी वीडियो के नीचे दी हुई हैं। अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक्स हैं ज़रा काफ़ी टॉपिक्स तो छोटे छोटे हैं पर ज़रा उनकी तादाद ज़्यादा है। तो आज हमने कवर करना है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक दो क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। स्टार्ट करते हैं हम रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ वन रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो वन हो, ठीक है, उसे हम कहलाते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसमें क्या है, इसमें 4 कॉलम है पर रो सिर्फ एक है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स ये होता है कि गेस करें कॉलम मैट्रिक्स क्या है। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स जैसे रो जैसा ही होगा कि कॉलम मैट्रिक्स जो होगा ना उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, रो जितनी मर्जी होगी। देखें, ये देखें, इसमें 3 रोज हैं, कॉलम एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशंस है, क्योंकि ये समय कहलाते हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी जो है ना, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपके उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जो इसमें जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। हम आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो। फिर कंसीडर कर लें, देखें ये, इसमें रोज कितनी है? एक है। कॉलम कितने हैं? 4 है। ये इसकी रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, ठीक है, उसको कहलाएंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारी रो जो है ना वो नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम n है। तो अगर हमारा हम रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि m नॉट इक्वल टू n, यानी कि वो रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? रेक्टेंगुलर का बिल्कुल उल्टा। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा कि अगर रेक्टेंगुलर में रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें हम सिमिलरली जो हमने m नॉट इक्वल टू n लिखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू n, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल इज दैट। उसके बाद नल मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। आई रिपीट, सारी एंट्रीज जीरो हो। एंट्रीज का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर 1 2 3 4 मैंने लिखा हुआ है, ये सारी एंट्रीज जीरो होंगी तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, इसमें दोनों जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ये अब थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर सवाल की, ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज इज वेरी 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 इजी। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2, ठीक है, इसमें कॉलम्स क्या है? कॉलम है 1 और 2, रोज क्या है? रोज 1 2, ठीक है। अब हमने कॉलम क्या है? कॉलम है 1 एंड 2, ठीक है, अलग-अलग 2 है, ठीक है। अब रो क्या है? रो है सिर्फ एक ही 1 2, ठीक है। तो हम इसका अब हमने दोनों को इंटरचेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल अब हम कैसे करेंगे कि हम रो लिख देंगे 1 एंड 2 और कॉलम लिख देंगे हम 1 2। तो हम ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे? ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का नाम है m,
ठीक है। हम ट्रांसपोज डिनोट कैसे करते हैं, हम m लिखते हैं, उसके ऊपर छोटा सा t डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, t फॉर टैंगो वो डाल देते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए हमने ये रो 1 और 2 लिखी, इसका क्या मतलब है कि हमारी रोज दो हैं, वन एक में 1 है, एक में 2 है। कॉलम कितने, कॉलम एक है, इसमें 1 2 है। कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, 1 2 है, इसको उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब है देखो 1 2। अब देखें इसमें रोज कौन है, 1 और 2, कॉलम कौन है, एक ही 1 2, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी और भी एग्जांपल हम एक्सरसाइजेस में भी देखेंगे, उससे आप ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, उसको भी देख लेते हैं। यही मैट्रिक्स ले लेते हैं एम्प्टी, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का मतलब है कि अंदर जितनी एंट्रीज हैं, जितना उधर एंट्रीज 0 थी ना, वो वाली एंट्रीज, ठीक है, जितनी एंट्रीज है ना सारी की सारी नेगेटिव कर दो, और यानी उनके साइन चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, -1 2 है, इसका आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, यानी इसका अगर हम करते हैं ये, इसको m ही कंसीडर करते हैं, m कंसीडर किया तो हमने जब इसको नेगेटिव -m करना है तो ये हो जाएगा 1 -2, ये आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया, 1 और -2। एक मैट्रिक्स के सिर्फ साइन चेंज कर दो तो आपका वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंपल इज दैट। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम कोई, अब इसकी डेफिनेशन है कि इफ यू टेक अ ट्रांसपोज जो हमने ये पढ़ा है, ट्रांसपोज, इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इन रिजल्ट यू गेट द सेम मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक आपने कोई भी मैट्रिक्स लिया, मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं, 1 4 4 1, ये एक मैट्रिक्स है। आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज कैसे लेंगे आप, वही रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज। फॉर एग्जांपल 1 4 इसकी रोज है, इसको कॉलम कर दो, और 4 1 को आप इधर कर दो, कॉलम के नीचे इंटरचेंज कर दो। तो अगर देखें, अब आप नोट करें इसका ट्रांसपोज करने क्या आएगा, 1 4 4 1 सेम रहेगा, ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा, सिंपल। अब इसके अलावा ये आपका ये आप कहलाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स दूसरे के सिमेट्रिक हैं, इनका ट्रांसपोज भी कर लो तो सेम चीज ही आएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, गेस करें स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक में अगर ये एक जनरल रूल है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, जो हमने यहाँ पे देखा भी है यहाँ पे, ठीक है, कि ट्रांसपोज जो होता है वो A के बराबर ही होगा, M ट्रांसपोज M के बराबर ही होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ये होगा कि A ट्रांसपोज, इसमें ये है कि A ट्रांसपोज जो होता है ना वो नेगेटिव ऑफ A के बराबर होता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, A इज इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज निकालें, क्या निकलता है। ये ट्रांसपोज हमने क्या किया, हमने रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, हमने क्या किया, ये कॉलम है इसको पहले हमने पहली रो बना दी, ये बना 0 -1 2, फिर हमने जो था ना दूसरा जो कॉलम था उसको हमने दूसरी रो बना दी, ये हो गया 1 0 -3, और तीसरा जो कॉलम था हमने इसको तीसरी रो बना दी, -2 3 0। अब नोट करें, अब इसका नेगेटिव लें जरा, आप इसका नेगेटिव लें तो ये जो होता है ना, ये सेम क्या बनता है, सेम ये A बनता है। इसका क्या मतलब है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A है। ये इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे ना, जो ट्रांसपोज के बाद अगले का नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है, वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आ गया होगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके जो मेन डायगोनल है, डायगोनल का मतलब है ये, यानी ये फॉर एग्जांपल यहाँ ये मैट्रिक्स है ना, तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है, यानी कि जो मेन डायगोनल कहलाता है।
तो इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा जिसकी जो है ना डायगोनल के अलावा डायगोनल में एक नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, बाकी उसके जितने भी हिस्से हैं सब में जीरो होगा। फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें तो ये कहलाए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ना इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? इसका जो मेन डायगोनल है ना, ये जहां मैंने लाइन लगाई है इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको इसलिए कहेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है, कोई भी आप स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में एक नॉन, यानी कि वो होगा भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाता है स्केलर भी, और उसमें फर्क क्या है कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो, यानी कि जो डायगोनल है ना उसका उसमें जीरो एक भी ना हो, और जितने भी नंबर होंगे, जो भी कोई नंबर होगा वो सारे इक्वल हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 1 0 0 1, जिसका मेन डायगोनल है, ठीक है। अब ये जो कहलाएगा ना, ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ठीक है। अब ये एक और मैट्रिक्स में कहलाएगा, वो आगे जाकर बताता हूं मैं कौन सा है, ठीक है। मगर ये जो है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? इसके डायगोनल में 1 = 1, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट पे है और दोनों बराबर है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके ना सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें 1 होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ 1 पड़ा है, ठीक है, तो सारे जीरो हैं बाकी, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा ना, आप कितने भी ले लें, बेशक 3 का ले लें, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल बराबर है, 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हो गए आपके ओवरऑल सारी टाइप्स मैट्रिसेस की। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज में एक दो छोटे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करते हैं और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ फिर। तो ये 2 क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने हैं। पहला है कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये क्या कि हमने एंट्रीज के साइन रिवर्स कर देने हैं। देखिए कैसे करते हैं। -m = पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब देखें 1 है, 1 का अगर साइन नेगेटिव करें क्या बनेगा, -1, 0 0 वैसे ही रहता है, -1 उसका नेगेटिव करें 1, ये आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंपल। अब अगला क्या है, वेरीफाई इफ A = मैट्रिक्स है, देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ना वो A के बराबर है, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, नॉट A ट्रांसपोज। इसमें क्या हमने 2 दफा ट्रांसपोज लेना है, चेक कर लेते हैं। ये A ट्रांसपोज लेते हैं, हमने क्या करना है, जो कॉलम है उनको रो बना देनी, 1 0 को 1 0 ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 और 2, ये वाला कॉलम इधर नीचे आ जाएगा 2 1, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा ट्रांसपोज लेना, ठीक है, क्योंकि 2 ट्रांसपोज लिखे हैं। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो ये बनता है A ट्रांसपोज लेंगे, यही मैट्रिक्स देख लें आप, तो इसका करेगा 1 2 0 1, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। कैसे, एक ये कॉलम इसको रो बना दी, ये कॉलम इसको रो बना दी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, ये A के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके अलावा आप जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो देख लें आप। ये दो ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, आज टॉपिक थोड़ा लंबा था तो 2 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सॉल्व करें, मुझे मेल करें, मुझे मेल कर सकते हैं, मेल कर दें, कमेंट में अगर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब दूं। तो ये इसका सॉल्व करें और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करें, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तो आप सॉल्व करें। उसके अलावा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ये नया ही चैनल है और आप लोगों के लिए मैंने बनाया, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने बनाया है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको अच्छी तरह सॉल्व करूं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। तो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।